शहर में भी है। तो एक बार जोरदार जयकारा बोले परम संत बाबा तारावी की जय हो, जय हो। भाई साहब हैप्पी बर्थडे टू इसके काफी ले जी भगवान आप आशीर्वाद है जी आप सबका, भाइयों का आशीर्वाद है इतना और ऐसे ही समाज की सेवा करते रहो। फोटोग्राफ पीछे आओ थोड़ा, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ शर्मा जी, थोड़ा भाई पीछे आ जाओ थोड़ा सा। एक मिनट सर। दुष्यंत ने कहा कि मैं दीवार फांद के, मेरे आकाओं ने मुझे ऑर्डर दिया कि जाओ उनको तेजा खेड़ा फार्म पे ले आओ। ऐसी वीडियो है ना कोई, ऐसी है ना। तो मैंने उसका जवाब दिया, मैं कभी ये अपनी सोच बताई है उन्होंने कि हमारी ऐसी सोच रही है कि लोगों के घर में दीवार कूद के चले जाना, जबरन किसी को उठा के ले जाना। तो ये उन्होंने अपनी सोच जाहिर की। पर जो भी बात बोली, उसने एका सच बोलता तो शायद मैं जवाब ना देता। उसने 4-5 बातें करी कि हम गए, हम इनकी दीवार कूद गए, उसके साथ जूते की दुकान थी इनकी, और फिर ये हेलीकॉप्टर में चले गए, घर के पीछे से भाग गए। ये सारी बातें जब झूठी थी तो मैंने जवाब दिया। मैंने कहा भाई तुम मेरे लिए बच्चे हो अभी, ठीक है ना। गोपाल कांडा कभी ना पीछे के गेट से गया है और ना ही जाने वाला। कभी भी बहम मत रखना, कोई बहम हो तो कभी भी कहीं भी आजमा लेना। मेरे घर के ना पीछे गेट है, मैं मेरे मेन गेट से गया था और ये 10-20 लोग आए। 2009 का जो मैं इलेक्शन जीता, मेरे साथ पूरा शहर उस टाइम बाहर था, क्योंकि पहला इलेक्शन सिरसा का मैंने जीता था इंडिपेंडेंट। तो पूरे शहर के आशीर्वाद से वो बड़ी जीत हुई थी। और उसमें ये आए, घर में घुसने की कोशिश की, बाहर जनरेटर रखा हुआ था उस पर चढ़े, लोगों ने इनके डंडे मारे और भगा दिया इनको। और जिस जूते की दुकान की बात कर रहा है, वो दुकान 2000 में ही मामा की दुकान थी। मैंने कहा सिरसा की राजनीति में जूतों की बहुत ज़रूरत है, पर दुकान से काम नहीं चलता, फैक्ट्री लगानी पड़ी। मेरी फैक्ट्री थी जूतों की, दुकान नहीं थी। मैं कहा भाई, और ये बात उसको दोबारा ध्यान से सुनवा देना कि जूतों की फैक्ट्री लगानी पड़ी जब काम चला। तो ये हेलीकॉप्टर से भाग गया सोनिया गांधी। मैं ना आज तक कभी सोनिया गांधी से मिला हूँ, ना राहुल गांधी से मिला हूँ, ना मैं हेलीकॉप्टर में गया, ना मेरे घर के पीछे कोई गेट है। ये फालतू की बचकाना बातें, वो सिर्फ मीडिया में माइलेज लेने के लिए, क्योंकि वो जीरो पे हैं अभी, उनको सिर्फ माइलेज लेने के लिए ऐसी बात करनी है। वरना ऐसी झूठ बात करने का क्या मतलब है 2009 की। ये तो आप खुद समझदार हैं। ये बात अब उठाने का उनकी पीड़ा किस बात की थी? पीड़ा इसी बात की है ना कि कोई सुन नहीं रहा, उनको कोई पूछ नहीं रहा, तो वो सोचते हैं कैसे ध्यान हमारी तरफ केंद्रित हो, कोई हमारी बात करे। तो ये इसीलिए ये बात कही गई है, और इस बात का कोई मतलब नहीं है जी। देखो ऐसा है कि ये जो तो नंबर है एक मेरी निगाह में। और रही बात जन्मदिन की, जन्मदिन तो एक बहाना है। मुझे तो आप सब भाइयों का आशीर्वाद लेना होता है, इसलिए मुझे सिरसा आना है। तो मैं इसीलिए ही सिरसा आता हूँ कि बाबा की कुटिया में आशीर्वाद लें। और आज हमारे सुशील भाई जी, जिन्होंने ये जो हमारी शिवपुरी है, इसको बनाने में 5-6 महीने 7 महीने दिन और रात, जैसे कहते हैं ना कि कहना आसान है और एक तपस्या की तरह खड़े होकर
उसको पूरा करने में सहयोग दिया है। तो मैं तो दिल से धन्यवाद करता हूँ इनका। और आज बुलाकर मुझे सैकड़ों साथियों से सभी से आशीर्वाद दिलवाया घर पर, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इनका। और जन्मदिन के हम तो इनके छोटे भाई हैं, तारा बाबा की कृपा है, हम सब परिवार पे, हमारा परिवार है ये, तो अपने परिवार में आज आकर बहुत अच्छा लगा। गोपाल जी, नया साल भी आ रहा है और जन्मदिन भी है, तो नया साल और जन्मदिन दोनों ही नए संकल्प लेने का दिन होता है, तो क्या संकल्प लेने जा रहे हैं नया? देखो, अपना संकल्प जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन से है कि गौ और गरीब की सेवा और एक धर्म के लिए हमेशा तत्पर, सनातन धर्म के लिए। तो उसी में आज जो बुजुर्गों ने सिखाया वही काम, माँ बाप ने जो हमारी रगों में खून है उनका, कि आपने सेवा करनी है, तो हम उसी पे हैं। राजनीति मेरे लिए अलग चीज़ है और सेवा अलग है। राजनीति में मैं क्या हूँ, कब हूँ, क्या नहीं, वो एक सिरसा के लिए भी अगर पावर होगी, ताकत होगी, तो सिरसा का और ज़्यादा काम होगा। नहीं तो भी जितना कर सकते हैं सिरसा के लिए, जितना करवा सकते हैं उतना करवाने के लिए तैयार हैं। 2025 गया है जी, अग्रवाल सेवा सदन शिवपुरी के जीर्णोद्धार की सौगात मिली, तो 2026 में क्या माना जाए? कांडा जी क्या कुछ देने जा रहे हैं शहर? देखो, 2-3 प्रोजेक्ट हैं बड़े, क्योंकि समस्याएं शहर काफ़ी बढ़ गया है पहले से, मतलब 2-4-5 सालों में 10 गुना सिरसा फैल गया चारों तरफ। तो सभी जगह बिजली की, पानी की, तो कई चीज़ें मुख्यमंत्री जी से बात की है कि काफ़ी बड़े सीवरेज की समस्या है। और ये सब जो प्रोग्राम काफ़ी चल रहे हैं, जो प्रोग्राम, अब हमारा जो पानी की समस्या है बारिश में, ये सब इस साल प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। आपका हॉस्पिटल बन रहा है बहुत तेज़ी से, जो ज़रूरत थी शहर को, तो वो मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएगा बन के। तो बहुत से ऐसे काम जो पेंडिंग है वो भी पूरे हो जाएंगे। और नए कामों की भी बात की हुई है सिरसा के विकास के लिए, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी यहाँ, तो वो हम मुख्यमंत्री से लेके आएंगे। सिरसा शहर पिछड़ा हुआ है, लेकिन रोजगार के लिए यहाँ युवाओं के पास कोई साधन नहीं है, उसके लिए आपका? ये बात आपने बहुत सही कही है कि यहाँ ऐसी कोई इंडस्ट्री या ऐसा कोई साधन नहीं है एनसीआर से पहले कि जहाँ युवाओं को रोज़गार मिल सके। इसके लिए एक बार मैंने बहुत पहले, लंबी बात है ये, तो मैंने एक बार बात रखी थी कि यहाँ बद्दी की तर्ज पे या कोई इस तरह का इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाए यहाँ। अब दोबारा मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा कि हरियाणा का जो सिरसा है, ऐलनाबाद है, ये रानिया है, ये अंतिम छोर है अपने हरियाणा का। यहाँ जब तक आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को छूट नहीं देंगे तो वो यहाँ इंडस्ट्री लगाएगा नहीं, बड़ी इंडस्ट्री, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी पड़ती है। तो इसमें क्या है कि सरकार उससे जीएसटी की या कोई रेवेन्यू छूट देगी तो यहाँ बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगेंगी। उसके बारे में मैं बात करूँगा। और आप लोगों ने मुझे हमेशा ही प्यार दिया है, दोबारा जल्दी ही ऐसी ताकत आएगी तो आवाज़ उठाकर सिरसा के आसपास कोई ऐसा इंडस्ट्रियल टाउन स्थापित किया जाए ताकि युवाओं को रोज़गार मिले, और उसके बिना रोज़गार मिलना संभव नहीं है। यहाँ का युवा नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, उसके लिए आप क्या? सबसे बड़ी बात वही है कि आप व्यक्ति के पास जब काम नहीं है, किसी युवा के पास अगर रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, तो वो ध्यान उसका भटकेगा, वो गलत चीज़ की तरफ ही जाएगा। और कहते हैं ना कि अगर काम होगा उसके पास तो उसका ध्यान डाइवर्ट होगा, काम की तरफ लगेगा। तो सबसे ज़रूरी बात जो आपने पहले कही वही है कि युवाओं को रोज़गार मिले, इसकी तर्ज पे काम किया जाएगा। और मैं खुद भी ऐसी कोई इंडस्ट्री सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ कि सरकार जब लगाए मैं खुद भी कोई ऐसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगा दूँ सिरसा में जिसमें 5-4 हज़ार युवाओं को, लोगों को काम मिल सके। अगर मेरी समझ में कोई भी इंडस्ट्री ऐसी आई, मुझे प्रॉफिट से मतलब नहीं है, मुझे युवाओं के रोज़गार से मतलब है, ऐसी कोई भी मेरी समझ में आई तो मैं सिरसा में स्थापित कर दूंगा जल्दी। तो कुछ जो बीजेपी के एमसी हैं वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? पिछले दिनों डीसी से देखो, अभी क्या है कि बने हैं अभी सभी, तो अभी बने हैं तो वो चाहते हैं कि हम सारा काम 5 साल का अभी कर दें 5 दिन में। तो सभी आपस के अंदर लगे हुए हैं काम में। इस बात की खुशी है कि वो, उनकी सोच ऐसी है कि काम हो शहर के, तो अच्छी बात है, सिरसा के काम होंगे। पिछले दिनों ये दुष्यंत का एक टीवी चैनल को उन्होंने पॉडकास्ट किया, उसमें 2009 के इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं, जो जब वो उसका जवाब मैंने दे दिया, दोबारा दे दूँ? जो एक बार कथा हुआ जिसमें उन्होंने बोला था नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए, हाँ जी, तो आपने इसके बारे में कोई आगे प्रयास किया इसके बारे में, क्योंकि 1 एकड़ जगह मैंने खट्टर साहब से ले ली थी यहाँ। अब उसके अंदर बनाने की तैयारी है जल्दी। और मैंने उनको एक सुझाव और दिया है कि जो मेडिकल कॉलेज के साथ ही जगह ली है वहीं, तो मैंने एक सुझाव और दिया कि आप मेडिकल कॉलेज के अंदर ही ऐसी बना दें
और उसको चलाने का अगर सारा जुम्मा हमारे ऊपर डालेंगे तो मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की इसके बारे में, तो उसको हम चला देंगे, हम रन कर देंगे उसको, ताकि युवाओं को इससे छुटकारा मिले जिनको आदत लग गई है वो नशे से दूर रहें। ये शिवपुरी कब तक कंप्लीट हो जाएगी? जैसे कि, शिवपुरी का 90% काम तो कंप्लीट हो गया है, जो छोटे मोटे काम हो रहे हैं वो चल रहे हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। भोपाल जी शहर में पुरानी बिल्डिंगें जो सरकारी है इतनी जगह रखी है, लोग नाजायज कब्जा कर रहे हैं, उसकी तरफ सरकार क्यों नहीं ध्यान दी? नहीं, उसकी तरफ भी ध्यान है। जैसे स्कूल बंद पड़े हैं हमारे, 1-2 बच्चों के स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल हैं और हैं, बहुत सी बिल्डिंगें हैं जिनमें मैंने कहा है कि आप संस्थाओं को दे दें, या तो कोई धर्मशाला बना दे या कोई हॉस्पिटल बना दें, लोगों के जो काम आ सकें लोगों के, वो चीज़ें। और ऐसी चीज़ों की अभी मैं डी साहब से बात करके एक लिस्ट निकलवाऊंगा, कहीं पार्किंग बना दें, क्योंकि पार्किंग की बड़ी समस्या है शहर में। तो जो काम हो सकते हैं सरकारी ज़मीनों पे, उसके लिए हमने सुझाव दिया हुआ है सरकार को, जल्दी मंजूर करवाएंगे उसको। बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू जी गोपाल भाई जी। ये दिल